गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज वर्कशीट नंबर 47 लेसन टिश्यूज। आज हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। अब एपिडर्मिस एक और प्रकार का ऊतक है जो पौधों के अंदर और जंतुओं के अंदर भी पाया जाता है। द क्वेश्चन इज दिस, जिज्ञासा दीदी, हाउ इज द प्लांट एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। उसने पूछा कि जो पौधे हैं वो अपनी रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो आगे से आंसर मिलता है कि प्लांट्स दे हैव अ प्रोटेक्टिव टिश्यू फॉर दिस पर्पस। जो पौधे हैं उनके अंदर भी एक ऐसा संरक्षी ऊतक होता है जो अपने आप को सुरक्षा प्रदान करवाता है, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। जिस तरह से हमारी स्किन होती है और हमारी स्किन के अंदर हमारे जो पूरे शरीर के अंग हैं, हड्डियां हैं, रक्त है, उनकी कवर भी कौन है? एपिडर्मिस स्किन कहलाती है। सिमिलरली जो पौधे होते हैं उनके अंदर भी एपिडर्मिस नाम के ऊतक होते हैं जो पौधों को अंदर से व बाहर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनका दोज ऑल्सो टिश्यूज बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सपोर्टिव टिश्यूज। बाकी जो टिश्यूज हैं उनके उसका कार्य भिन्न होता है। वो कौन कौन से प्रकार के ऊतक होते हैं? एपिडर्मिस होता है, स्टोमेटा होता है और कॉर्क होता है। अब आता है एपिडर्मिस क्या चीज है। एपिडर्मिस दे आर प्रेजेंट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। सारे पौधे के पूरे शरीर के ऊपर जो ऊपर वाली परत है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये पत्तों के अंदर भी पाए जाते हैं, लीव्स के अंदर भी पाए जाते हैं, स्टेम के अंदर भी पाए जाते हैं, रूट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। एक प्रकार की बाहरी परत है जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स दे आर यूजुअली फ्लैट। अब इसकी अगर बनतर देखी जाती है तो ये कैसी है? ज़्यादा सारे कोशिकाएं ये क्या होती हैं? फ्लैट सी होती हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की जो ये परत होती है ये चपटी सी होती है। उसके बाद में आता है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स द आउटर वॉल ऑफ द थिकर देन द इनर वॉल। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द एरियल पार्ट प्रोड्यूस अ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। जो बाहरी परत होती है उसके अलावा एक और परत सी एक केमिकल सा सीक्रेट होता है जिसको क्यूटिन बोलते हैं। वो उसको बाहर से सख्त बनाता है। जो बाहर वाली परत है उसके ऊपर उस केमिकल के कारण उस परत को क्यूटिकल कहा जाता है। वो किसके कारण होती है? एक वैक्सी सिक्रीशन सा होता है, एक वैक्सी पदार्थ है जो बनता है जिसको क्यूटिन कहा जाता है। इट इज मोर प्रोमिनेंट इन द एरियल पार्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट। ठीक है, जो होते हैं पौधे होते हैं जो जमीन पे उगते हैं उनकी जो बाहरी परत होती है ज्यादातर ये क्यूटिकल उनमें पाई जाती है। दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर। अब ये क्यूटिकल जैसे हम कहते हैं कि पौधे के ऊपर हम पानी डालते हैं, छिड़कते हैं तो पानी एकदम से बह के नीचे आ जाता है, पानी उसके अंदर नहीं जाता पत्ते के अंदर। तो वो जो बाहरी वैक्सी कोटिंग है, मोम जैसी परत है, वो पौधे को एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलने से बचाती है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजरी, कोई बाहर से चोट लगना या कोई फटना, ये भी पौधे को उससे बचाती है। और बाहर से पैरासिटिक कोई फंगी है, कोई कवक है, वो ना लग जाए, गल ना जाए पौधे, वो भी ये क्यूटिकल की परत उससे बचाती है। क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन में भी एक्सेस पानी पौधे में से बाहर ना निकल जाए तो क्यूटिकल की परत उसको रोकती है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट एब्जॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक एक्सटेंशन। अब रूट्स के अंदर जो एपिडर्मल लेयर होती है उसके अंदर छोटे छोटे बालों जैसे पदार्थ होते हैं, जो कि भाग होते हैं जो कि पानी को सोखने में, पानी को जज्ब करने में मदद करता है। रूट हेयर इंक्रीजेस द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द रूट्स। जो रूट हेयर्स होते हैं वो पानी सोखने में, पानी को ज्यादा सोखने में मदद करते हैं। उसके बाद में आता है हमारे नेक्स्ट स्टोमेटा एंड कॉकैम्बियम। स्टोमेटा जो होते हैं जिसको रंध्र भी कहा जाता है, ये पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। ये पोर्स जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारा नाक है तो नाक की मदद से हम सांस लेते हैं मुंह की मदद से हम पानी पीते हैं, लेकिन पौधे के पास ना तो मुंह है ना हो नाक है। तो जो स्टोमेटास जो रंध्र होते हैं वो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ते के अंदर। वो क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान और इसके अलावा जल का भी आदान प्रदान उन रंध्रों द्वारा किया जाता है। These pores are surrounded by a kidney और beam like a cells called guard cells। अब ये छिद्र को बंद होना और खुलना ये किस पे निर्भर करता है? उसके अंदर पाए जाने वाले गार्ड सेल्स होते हैं। रंध्र के बंद खोलने वाले वक्र के आकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें की रक्षी कोशिका कहा जाता है या गार्ड सेल्स कहा जाता है। ये छिद्रों को खोलने और बंद करने में मदद करते हैं। फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है स्टोमेटा का? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। कहाँ से? हवा से, एटमॉस्फेयर से। दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन में भी स्टोमेटा अपना कार्य करते हैं। इसके अलावा आता है हमारा कॉर्क।
कॉर्क और जो कैम्बियम जिसको कहा जाता है, ये पौधे में लगातार वृद्धि के कारण जड़ तथा तने की मजबूती एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक कार्क में बदल जाते हैं। ठीक है, जो कहते हैं कि मोटाई होता है, तना मोटा होता जाता है, तो वो किसके कारण है? उसके अंदर बढ़ने वाली कोशिकाओं के कारण जो तने की मोटाई है वो बढ़ती जाती है, और तने की मोटाई बढ़ने के कारण जो बाहर वाली परत है वो और सख्त होकर टूटने लायक या बुरबुरी सी हो जाती है। उसको कॉर्क कहा जाता है या बार्क कहा जाता है। ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ सुब्रिन, अब ये हार्डनेस या सख्तपन किसके कारण है? सुब्रिन नामक केमिकल के कारण। बिटवीन द सेल्स एंड द सेल्स वॉल्स कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकाओं के बीच में और कोशिका भित्ति के बीच में। इसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोशिकाओं के बीच में कोई भी रिक्त स्थान या नहीं होते, जिसके कारण ये सख्त रहती है। सुब्रिन जो होती है, जो रसायन सुब्रिन है, वो छालों को हवा व पानी के लिए अभेद बना देता है। वो इतना मोटा बना देता है कि उसके अंदर गैसेस और जल एकदम से अंदर नहीं जा पाता, और पौधे को भी सुरक्षा प्रदान करता है। बेटा इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे। गो थ्रू द क्वेश्चंस। इस डायग्राम्स जितने भी इस वर्कशीट के अंदर हैं, सब इस डायग्राम को ज़रूर ड्रॉ करेंगे। दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।